फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, अक्सर जब हम शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमारी जो मानसिकता या जो हमारी सोच वो ऐसी हो जाती है कि हमको ये लगता है कि जो लड़की मिल रही है उसको ले लो, जो लड़की मिल रही है उससे शादी कर लो, पता नहीं कोई दूसरी लड़की मिलेगी या नहीं। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि शादी के लिए ये जो मानसिकता है या ऐसी सोच है वो नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, सेम यही मानसिकता और यही सोच गर्लफ्रेंड के लिए भी हो सकती है कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए हम लोग बेताब हैं और गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है, तो दिमाग में ये आ जाता है कि यार कोई भी लड़की मिल जाए चलेगी। तो दोस्तों, गर्लफ्रेंड के मामले में तो ये जो सोच है और ये मानसिकता है वो चल जाएगी, उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। दोस्तों, एक बात को समझते हैं। भारत की जो आबादी है वो तकरीबन 140 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 70 करोड़ महिलाएं हैं। तो लड़कियों की कमी तो नहीं है भारत में। पर अगर आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, अरेंज मैरिज के लिए, और आपको लड़की नहीं मिल रही है, अब या तो आप पहली शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं या दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो इसके दोस्तों 2-3 कारण हो सकते हैं कि आपको लड़की क्यों नहीं मिल रही है। तो उन कारण को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, आपके पास अच्छी जॉब नहीं है, नेटेड आपके पास पैसा अच्छा नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पास अपना घर नहीं है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पास सर पे बाल नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में लड़कियों के लिए कुछ कारण से लड़के के सर पे बाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गंजे हैं तो आपको शादी में दिक्कत आएगी। पर दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि पैसा और अपना घर होना बाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है, अपना घर है, बाल नहीं है सर पे, चल जाएगा, लड़की मिल जाएंगी, ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं लड़की मिलने से मेरा मतलब है दोस्तों कि आपके पास ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप अपने लिए एक अच्छी लड़की सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने बोली, पैसा और अपना घर नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों को पाने के लिए। और एक बार ये 2-3 चीज़ें आपके पास आ गई तो उसके बाद आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आप लड़की चुन सकते हैं अपने लिए। और दोस्तों, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और फिर भी आपको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, तो दोस्तों इसका फिर एक ही मतलब है कि आपका वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम सही नहीं चल रहा है। तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका अच्छा टाइम नहीं आ जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं गर्लफ्रेंड की। दोस्तों, अगर गर्लफ्रेंड की बात करें, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए दोस्तों 3 चीज़ें होनी चाहिए लड़के के पास या लड़के में। पहली चीज़ है दोस्तों पैसा। दूसरी चीज़ है लुक्स। और लुक्स में दोस्तों खाली मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा हूँ। शक्ल सूरत के अलावा मैं पर्सनैलिटी की भी बात कर रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी फिजिक कैसी है, क्या आपकी बॉडी अच्छी है और बॉडी वगैरह बनी हुई है, और आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं। और तीसरी चीज़ आती है दोस्तों कॉन्फिडेंस। आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं लड़की से, और आपका गेम कैसा है। और गेम से मेरा मतलब है कि आप लड़कियों से किस तरीके से बात करते हैं, कितने कंफर्टेबली लड़कियों से बात करते हैं, क्या आप उनको हंसा पाते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा लड़कियों को लेके डेस्परेट तो नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा नीडी तो नहीं हो जाते, कितनी आराम से या कितनी आसानी से आप उनसे बात कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों में से भी अगर हम गर्लफ्रेंड बनाने की बात करें, मुझे लगता है कि पैसा, लुक्स, पर्सनैलिटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कॉन्फिडेंस और गेम। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आपका गेम अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आप गर्लफ्रेंड आसानी से बना सकते हैं। आपके पास अच्छे ऑप्शंस होंगे जिसमें से आप अपने लिए एक गर्लफ्रेंड चुन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो आपको ये अपने अंदर क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप गर्लफ्रेंड बना पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, अगर आपके पास पैसा है,
आप अच्छे दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और आपके पास गेम भी है और फिर भी आप गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आप ये सारी क्वालिटीज़ अपनी दिखा पाएँ और वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं जो आपकी ये क्वालिटीज़ देख पाएँ। तो दोस्तों फिर अगला पॉइंट ये आता है कि लड़कियों से कहाँ मिल सकते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि लड़कियां कुछ एरियाज में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं या ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में आपको बहुत लड़कियां दिखेंगी। हाई एंड प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत लड़कियां दिखेंगी। या फिर मीडिया इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी। प्राइवेट और आईटी कंपनीज में काफ़ी अच्छी हॉट लड़कियां आपको दिखेंगी। तो दोस्तों जो भी मैंने ये सारी जगहें बोली, अगर आप इनमें से किसी भी जगह कहीं भी जॉब करते हो तो आपको लड़कियों से मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। और ऑफिस मुझे लगता है एक अच्छी जगह है लड़कियों से मिलने के लिए। वहाँ पे आप गर्लफ्रेंड अपने लिए ढूंढ सकते हैं, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। वो अलग बात है कि कई लोग बोलते हैं कि ऑफिस में गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए या ऑफिस में गर्लफ्रेंड मत बनाओ, पर उस बात को साइड में रखते हैं। अगर दोस्तों आप जो जगहें मैंने बोली वैसी जगह, वैसे ऑफिस में या वैसी इंडस्ट्री में आप अगर जॉब नहीं करते या आपका उसूल है कि मैं ऑफिस में तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तो दोस्तों उस केस में फिर ये हो सकता है कि आप अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हॉस्टल्स में रह सकते हैं। आजकल ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों रहते हैं, तो आप ऐसे हॉस्टल्स में जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लड़कियाँ मिलेंगी और आप ट्रिप्स पे जा सकते हैं। किसी हिल स्टेशन, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रिप पे जाते हैं। तो ऐसे अगर आप किसी बैच में जा रहे हैं तो काफ़ी चांसेस है कि आपको बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी। बहुत सारी लड़कियां आजकल सोलो ट्रैवल करती हैं। तो अगर आप कोई आपने ट्रैवल का पैकेज लिया है तो आप नोटिस करेंगे कि आप भी जा रहे हैं तो आपके साथ साथ और लड़कियां भी होंगी। दोस्तों अक्सर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जो सबसे पहला दिमाग में जो जगह आती है वो आती है क्लब या बार। हमें लगता है कि क्लब या बार जाएंगे तो लड़कियां मिलेंगी तो वहाँ पे लड़कियां पटा पाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्लब या बार में लड़की पटाना मुश्किल काम है थोड़ा दोस्तों। और टिंडर बम्बल भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है उन ऐप्स पे और उसका रिटर्न आता नहीं है उतना। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, रिटर्न बहुत ही कम है। और दोस्तों शादी की तरह भी अगर आपके पास सारी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर सारी खूबियां हैं, फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो दोस्तों मैं फिर वही बात बोलूँगा कि किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर नहीं बन रही है गर्लफ्रेंड तो टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अच्छा टाइम आनेगा। तो दोस्तों अगर आप थोड़े से स्ट्रेस में हैं, थोड़े टेंशन में हैं कि आपको लड़की नहीं मिल रही है, चाहे वो शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कारण को समझें। लड़कियों की कमी नहीं है इस देश में, तो प्लीज़ कारण समझिए कि किस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है और उस चीज़ पे काम कीजिए, उस कमी पे काम कीजिए। थैंक यू।